अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे और हमेशा दुआ है कि आप लोग बखैर व आफ़ियत ही रहें। कल हमने कंप्यूटर की क्लास में पढ़ा था कि हम किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेबल बना सकते हैं, टेबल मेंटेन किस तरीके से कर सकते हैं। ये एक छोटी सी मैंने एक स्लिप बनाई है रिसेप्ट स्कूल की, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि हम फिलेबल लाइन करते हैं, जैसे हमने फिलेबल लाइन किए। अब ये देखें, ये एक फिलेबल लाइन है, ठीक है। अब इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ 2 जनवरी 1998। तो 98 मैंने यहाँ कर दिया। इसी तरीके से मैं स्कूल का नाम दूंगा, इसी तरीके से CNIC, ठीक है। ये एक मैंने छोटी सी बनाई थी कि कल आपको जो मैंने काम करवाया फिलेबल लाइन का, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मैंने आपको ये बताया कि टेबल किस तरीके से क्रिएट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक जस्ट आपको एक प्रोमो दिया है। आज हम करेंगे टेबल के साथ हम किस तरीके से शेप्स कर सकते हैं, शेप विद टेक्स्ट बॉक्स। शेप्स विद टेक्स्ट बॉक्स आज हमारा एक क्लास है, जिसकी मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक ये मैंने बनाया हुआ है। ये टोटल एक हमने कवर पेज बनाया हुआ है। किसी भी फाइल का कवर पेज होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन जो आपको देनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए कवर पेज अच्छा सा बनता है। उसके लिए हम शेप की यूटिलाइजेशन करते हैं। किस तरीके से शेप की यूटिलाइजेशन करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक फ़ाइल है। शेप का ऑप्शन सबसे पहले कहाँ पर आया है आपको बता दूँ मैं। इंसर्ट के मेन्यू में शेप्स आपके पास यहाँ मौजूद है। अब फॉर एग्जाम्पल ये शेप्स हैं, अब इसमें से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये शेप ले रहा हूँ और मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बॉक्स से हम डबल क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है, इसी तरीके से यहाँ भी खुल जाती है। मैंने शेप्स को सेलेक्ट किया, Ctrl+C से इसको कॉपी किया और Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब मैंने शिफ्ट पहले एक सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के ज़रिए दोनों सेलेक्ट किया, Ctrl+C Ctrl+V। अब ये मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गए और सॉरी 2 शेप आ गए। अब मैंने शिफ्ट के ज़रिए 1 2 3 शिफ्ट प्रेस से मैं माउस की क्लिक से इसको यानी पोजीशन इसकी सही कर दी मैंने। अब शिफ्ट के ज़रिए मैं माउस की लेफ़्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+V कर रहा हूँ। ये मेरा एक आ गया यहाँ पर। अब इसी तरीके से मैं एक और 2 को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको पेस्ट। ये आपकी आ गई ये। अब देखें ये सारे आपके शेप आ गए। मैंने शिफ्ट के ज़रिए 1 सेलेक्ट किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सारे शेप सेलेक्ट किए। शेप के अंदर रहते हुए मैंने राइट क्लिक करके यहाँ ग्रुप किया, ग्रुप को मैंने यहाँ पर ग्रुप कर दिया। अब ये देखें पूरा एक शेप एक ग्रुप बन गया। अब इस शेप पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर मैंने कहा फिल, ये फिल आपके पास मौजूद है। ये आपके पास जो बकेट मौजूद है ये आपके पास फिल की है। मैंने कहा पिक्चर हो जाए। अब ये पिक्चर में क्या आ रहा है, जैसे फिल का यहाँ पर पिक्चर में ये आ रहा है। मैंने कहा नहीं जी ये पिक्चर नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या हो पिक्चर चेंज करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पिक्चर, ये फाइल है। फाइल का मतलब यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं कि कौन सी पिक्चर आपके कंप्यूटर से इसमें लगानी है। हमने कहा डेस्कटॉप पे एक पिक्चर है कराची की, वो पिक्चर यहाँ लग जाए। हमने इंसर्ट कर दिया। ये देखें अब आपके पास एक शेप के ज़रिए बना हुआ है बट एक खूबसूरत कराची का एक आपके पास पिक्चर्स आ गई। ये पिक्चर मैं एक शेप में भी कर सकता था मगर वो खूबसूरती नहीं आती जो अब आ रही है। अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने कर दिया सिंपल सा कर, यहाँ से आपने लिख दिया अच्छा एंड का बटन कंप्यूटर पे आप दबाएंगे और इसलिए कि ताकि आपकी पिक्चर नीचे नहीं आए। कंप्यूटर पर डिलीट के बराबर में एंड का बटन है, दबाने के बाद आप एंटर करके नीचे आए। यहाँ मैंने टाइप कर दिया कराची, ठीक है। अब कराची को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, बल्कि कराची में यहाँ टाइप नहीं करता, मैं करता हूँ इसको टेक्स्ट बॉक्स में, ताकि मैं जहाँ चाहूँ उसको ले जाऊँ। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, मैंने टेक्स्ट बॉक्स से लिख दिया कराची, ये कराची मैंने लिख दिया। अब मैंने टेक्स्ट बॉक्स के साइज इसके कराची के साइज़ को बड़ा कर दिया। ठीक है, मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब ये बड़ा करने के बाद मैंने इसको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आप कहीं भी ला सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने कर दिया नो फिल, ये नो फिल हो गया। यहाँ से मैंने कर दिया नो आउटलाइन, ये नो आउटलाइन हो गया। यहाँ से मैंने इसका कलर कर दिया वाइट येलो। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट इसका कर दिया कि फ़ॉन्ट हो जाए ये। यहाँ से मैंने कर दिया ये आपके पास इसका कराची का लुक आ गया।
ये देखें, ये आपके पास एक कराची बनी हुई आ गया, आपका एक लुक आ गया कि भाई आप किस तरीके से करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ बना लें, पैराग्राफ में कुछ भी लिखते हैं कराची के बारे में। ये आज आपकी मुख्तसर सी क्लास थी कि शेप को हम किस तरीके से पिक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये मेरी पहली की शेप की क्लास थी। कल जब मैं शेप की क्लास दूँगा तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हमने शेप पे ये तमाम चीज़ें, ये भी शेप है, ठीक है, ये भी शेप है। अब ये मेरी चीज़ें टेबल, शेप, फिर एडिटेबल लाइन, ये कल मैं बताऊँगा कि हम किस तरीके से हमने ये क्रिएट की थी और हम आप खुद ये बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि क्रिएशन किस तरीके से होती है। शेप, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स सबको मिला के कलम बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, जैसे ये अब जैसे पिक्चर फॉर्म में अक्सर लगी हुई होती है, तो हम यहाँ से शेप लेते हैं और हम शेप को यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, कि ये पिक्चर लग जाए यहाँ पर। यहाँ से हम कर देते हैं शेप फिल, नो फिल। अब यहाँ से हमने ले लिया एक इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को हमने कर दिया फोटोग्राफ। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद हम इसको यहाँ लेके आ गए, ठीक है। यहाँ से डबल क्लिक किया, रैप टेक्स्ट, ओके, इसको ऊपर लेके आ गए, ठीक है जी। यहाँ से हमने किया डबल क्लिक और यहाँ हमने कर दिया शेप, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन, डबल क्लिक, नो फिल और यहाँ से नो आउटलाइन, ठीक है जी। ये आपका फ़ोटोग्राफ बन गया। जैसे अक्सर अपने फ़ोन में फ़ोटोग्राफ के ऊपर फ़ोटोग्राफ लिखा हुआ देखा था, तो इसी तरीके से हम शॉप को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला कल।